इमेजिन करें एक ऐसा फ्यूचर जहां सब कुछ बदल गया है। गाड़ियां सड़क पर आवाज के बिना चल रही हैं, न पेट्रोल का धुआं ना ही इंजन का शोर। हर तरफ एक नया जोश है। लोगों को लगता है कि अब उनका सांस लेना आसान हो गया है। आप भी सोचते हैं कि वो फ्यूचर कैसा होगा जब हर कोई ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करेंगे। हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईवीज के बारे में ही बातें हो रही हैं और आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी सच में दुनिया को बदल सकती है। लेकिन क्या ये सब कुछ सच में इतना आसान है जितना दिखाया जा रहा है? ईवीज को आजकल इन्वायरमेंट का दोस्त कहा जाता है। ये माना जाता है कि ईवीज फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए पोल्यूशन भी कम होती है। हर कोई कहता है कि ईवीज के यूज करने से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन ईवीज की प्रोडक्शन और यूज के पीछे की असल कहानी क्या है? क्या ये वाकई हमारे लिए इतनी फायदेमंद है जितना बताया जा रहा है? आइए हम मिलकर इसकी असल हकीकत को समझते हैं। ईवीज की इम्पोर्टेंस सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए ही नहीं है बल्कि इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स के लिए भी है। आजकल हर ऑटोमोबाइल कंपनी अपने ईवीज मार्केट में ला रही है। टेस्ला, निसान और BMW जैसी कंपनीज ने ऐसे मॉडल लॉन्च किए हैं जो सिर्फ पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स का अल्टरनेटिव ही नहीं है बल्कि उनसे ज्यादा एफिशिएंट है। ईवीज को ऑपरेट करना पेट्रोल और डीजल कार से सस्ता पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट फॉसिल फ्यूल से कम होता है। गवर्नमेंट्स भी ईवीज को प्रमोट कर रही हैं, सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट्स दे रही हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ईवीज अडॉप्ट करें। क्लाइमेट चेंज के खतरे को देखते हुए कई कंट्रीज ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं जो फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स को ग्रेजुअली फेज आउट कर रही हैं। ये एक पॉजिटिव स्टेप लगता है ना, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। ईवीज को लेकर हर तरफ सिर्फ उनके बेनिफिट्स की बातें हो रही हैं, मगर जब हम इनकी असल हकीकत पर नजर डालते हैं तो कुछ शॉकिंग फैक्ट्स सामने आते हैं। चलिए अब हम ईवीज की कुछ डार्क रियलिटीज पर बात करते हैं। आजकल ईवीज को दुनिया भर में प्रमोट किया जा रहा है। इन्वायरमेंटलिस्ट और गवर्नमेंट्स दोनों ही ईवीज को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका यूज ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल कार्स के मुकाबले में कम पोल्यूशन करता है। ईवीज में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं होता जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी नहीं होता। ये सब सुनकर लगता है कि ईवीज ही हमारा फ्यूचर है, लेकिन जब हम इनकी असल हकीकत पर नजर डालते हैं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। 2024 तक दुनिया भर में मिलियंस ऑफ ईवी सड़कों पर चल रही हैं। हर मेजर ऑटोमेकर ने अपनी ईवी रेंज लॉन्च की है और लोग भी ट्रेडिशनल व्हीकल से ईवीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लगता है, लेकिन क्या ये वाकई सस्टेनेबल सोल्यूशन है? चलिए अब हम ईवीज की कुछ डार्क रियलिटीज पर बात करते हैं। ईवीज की बैटरी प्रोडक्शन को एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहा जाता है, लेकिन असल में ये प्रोसेस काफी पोल्यूटिंग होता है। लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे मिनरल्स की माइनिंग से जमीन और पानी दोनों कंटेमिनेट होते हैं। ये मिनरल्स माइनिंग प्रोसेस में कई टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं जो कि लोकल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्गो में कोबाल्ट माइनिंग से लोकल कम्युनिटीज की हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों ही इम्पैक्ट हो रहे हैं। कोबाल्ट माइनिंग जो ईवी बैटरीज के लिए जरूरी है, काफी डेवलपिंग कंट्रीज में होती है जहाँ पर चाइल्ड लेबर काम करते हैं। ये बच्चे हैजर्डस कंडीशन में अपनी जान खतरे में डालकर काम करते हैं। ये एक एथिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसकी असल कॉस्ट क्या है। ईवी बैटरीज की लाइफ स्पैन भी बहुत लिमिटेड होती है। जब ये बैटरीज अपनी यूजफुल लाइफ कंप्लीट कर लेती हैं, इन्हें डिस्पोज करना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। ये बैटरीज हैजर्डस मटेरियल से बनी होती हैं जो कि प्रॉपर डिस्पोजल के बगैर एनवायरनमेंट को सीवियर डैमेज पहुंचा सकती है। रिसाइकलिंग फैसिलिटीज काफी कंट्रीज में अवेलेबल भी नहीं है, जिसकी वजह से ये इश्यू और भी बड़ा बनता है। ईवीज को चार्ज करने के लिए एनर्जी का सोर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंट्री कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है तो आपकी ईवी उतनी ही पोल्यूटिंग होगी जितनी ट्रेडिशनल पेट्रोल कार। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज अभी भी लिमिटेड है और ईवीज का फुल पोटेंशियल तभी यूटिलाइज होगा जब हम अपनी एनर्जी प्रोडक्शन को क्लीन सोर्स पर शिफ्ट करेंगे। ईवीज का मेजर ड्रॉबैक है कि इनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी प्रॉपर तरह से डेवलप नहीं है। हर जगह चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है जो कि लॉन्ग जर्नीज को प्रॉब्लमेटिक बनाता है। ये कन्वीनियंस फैक्टर को भी इम्पैक्ट करता है और लोगों के लिए ईवीज को अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ट्रेडिशनल फ्यूल व्हीकल्स को रिफिल करने में सिर्फ कुछ ही मिनट्स लगते हैं, लेकिन ईवीज को फुल्ली चार्ज करने में घंटे लग जाते हैं। फास्ट चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये भी हर जगह एक्सेसिबल नहीं है। ये टाइम फैक्टर भी ईवीज को लेस कन्वीनियंट बनाता है। ईवीज की ड्राइविंग रेंज भी एक मेजर इशू है क्योंकि इन कार्स की ड्राइविंग रेंज बहुत ही लिमिटेड होती है, स्पेशली अगर आप सिटी से बाहर ट्रैवल करते हैं और अगर आपकी डेस्टिनेशन और चार्जिंग स्टेशन के दरमियान का डिस्टेंस ज्यादा है तो आपको रास्ते में ही फंसने का खतरा हो सकता है। ये एंजाइटी भी लोगों को ईवीज अडॉप्ट करने से रोकती है। दूसरी ट्रेडिशनल फ्यूल व्हीकल्स ईवीज की इनिशियल कॉस्ट अभी भी काफी ज्यादा है। सब्सिडीज अवेलेबल हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट हर कंट्री में वेरी करता है।
टेस्ला और निसान जैसी कंपनीज के ईवीज पॉपुलर हैं, लेकिन उनका इनिशियल कॉस्ट हाई होने की वजह से हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब हम कुछ इंसिडेंट्स की एग्जांपल लेते हैं। टेस्ला जो कि दुनिया की लीडिंग ईवी मैन्युफैक्चरर है, उसके कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं जहां उनकी कार्स की बैटरी स्पॉन्टेनियसली एक्सप्लोड हो गई है। ये इंसिडेंट सीरियस सेफ्टी कंसर्न रेज करते हैं कि क्या ईवीज वाकई सेफ है। 2020 में एक टेस्ला मॉडल एस ने चार्जिंग के दौरान फायर कैच कर लिया था, जिसने सीवियर डैमेज कॉज किया। बहुत सी कंट्रीज में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स की रिपोर्ट आई है, जहां पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस वर्क नहीं करते या फिर उनका मेंटेनेंस नहीं होता। ये इश्यूज भी लोगों को ईवीज अडॉप्ट करने से रोकते हैं। यूके में कुछ चार्जिंग स्टेशंस के ब्रेकडाउन की वजह से ड्राइवर्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। कई कंपनीज अपनी मार्केटिंग कैंपेन में ईवीज को एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहकर प्रमोट करते हैं, लेकिन असल में उनके प्रोडक्शन प्रोसेसेस उतने ही हार्मफुल होते हैं जितने ट्रेडिशनल व्हीकल्स। ये ग्रीन वॉशिंग प्रैक्टिसेस कंज्यूमर को मिसलीड करते हैं। बैटरी प्रोडक्शन और सोर्सिंग के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। कंज्यूमर को नहीं पता होता कि उनकी ईवी का एनवायरमेंटल और एथिकल कॉस्ट क्या है। ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी एक बड़ा इशू है। कंपनीज को अपने सप्लाई चेन्स को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा ताकि कंज्यूमर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। कई गवर्नमेंट्स ने प्रॉपर पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं की हैं जो ईवीज को प्रमोट कर सके और इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रिड्यूस कर सके। सब्सिडीज के बावजूद प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की कमी अभी भी है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का अडॉप्शन स्लो है, जो कि ईवीज के फुल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को रिड्यूस करता है। जब तक हम अपनी एनर्जी प्रोडक्शन को क्लीन सोर्स पर शिफ्ट नहीं करते, तब तक ईवीज का पोटेंशियल फुली यूटिलाइज नहीं हो सकता। जर्मनी और नॉर्वे जैसे कंट्रीज ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाने की कोशिश की है, लेकिन बाकी कंट्रीज में ये प्रोसेस काफी धीरे धीरे चल रहा है। ये सिचुएशन ईवीज के ट्रू पोटेंशियल को लिमिट कर रही है और हमारे एनवायरमेंटल गोल्स को अचीव करने में रुकावट बन रही है। ईवीज के जरिए जो रेवोल्यूशन की बात की जा रही है, उसकी रियलिटी को समझना जरूरी है। अगर हम सिर्फ उनके बेनिफिट्स को ही देखते हैं और उनकी डार्क साइड को इग्नोर करते हैं, तो हम एक इनएक्यूरेट पिक्चर देख रहे हैं। फ्यूचर में ईवीज को जनरली सस्टेनेबल और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें इन इश्यूज को एड्रेस करना होगा। ये जरूरी है कि कंपनीज और गवर्नमेंट्स दोनों ही मिलकर इन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने की कोशिश करें। आज भी पब्लिक परसेप्शन में ईवीज को एक ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाता है, मगर जब लोग इसकी असर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को समझना शुरू करेंगे, तब उनका व्यू पॉइंट बदल सकता है। मीडिया और एडवर्टाइजिंग की दुनिया से बाहर निकलें। अगर हम असली फैक्ट्स पर नजर डालें तो ईवीज की रियल पिक्चर सामने आती है। और अगर आप भी ईवीज के यूज को लेकर क्यूरियस हैं, तो ये समझना जरूरी है कि इनके यूज के साथ कुछ एथिकल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। फ्यूचर के लिए इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए स्टेप्स लेना होगा ताकि हम एक ट्रूली सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप कर सकें। ईवीज की डार्क साइड को समझना हमें एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट देने में मदद करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीज का यूज गलत है, मगर उनकी प्रोडक्शन यूज के हिडन कॉस्ट को भी समझना जरूरी है। टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के साथ ये जरूरी है कि हम इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करें जो हमारे एनवायरनमेंट और सोशल एथिक्स को ध्यान में रखे। आपके व्यूज और ओपिनियंस भी इस कन्वर्सेशन का पार्ट हैं, तो हमें जरूर बताएं कि आप ईवीज की डार्क साइड के बारे में क्या सोचते हैं। आज के लिए बस इतना ही और हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।